बहुत ही अच्छा ये हास्य को एडॉप्ट किए हैं जब से डॉक्टर मदन कटारिया जी आए आरजेएस फैमिली में, जो कि विश्व में विख्यात है, जिन्होंने की हास्य है। उन्होंने भारत में नहीं विश्व भर में 120 देशों में ये चलता है, डॉक्टर मदन कटारिया जी। और हम लोग तो मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। एक खुशखबरी दे दूं कि हम लोगों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीपी टंडन जी, वो जुड़े हुए हैं और उनको सादर आमंत्रित करते हैं राम जानकी संस्थान के इस मंच पर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रामलीलाएं होती हैं उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर वीपी टंडन जी? स्वागत है। ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत का 177वां कार्यक्रम है। वीपी टंडन जी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप जो है इतने अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। और मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो उद्देश्य है, जो हमने अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन समिति का गठन किया, उसमें हमने बाल युवा संस्कार योजना के अंतर्गत बच्चों में जो संस्कार की कमी हो रही है, बच्चे हमारी जो प्राचीन सभ्यताओं को, जो हमारी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं को भूलते जा रहे हैं, उनको जागृत करने के लिए देश के स्कूली बच्चे, वे गुरुकुल के बच्चे जो है रामलीला का मंचन करते हैं। और हमने अयोध्या ओरछा, अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, ओरछा में बेतवा नदी के किनारे, जहाँ जो ये बुंदेलखंड की ही अयोध्या कही जाती है, ओरछा, वहां पर। उसके बाद हमने बच्चों का एक भव्य मंचन कराया था ऋषिकेश में पिछले साल, गंगा तट पर परमार्थ आश्रम में स्वामी चिदानंद जी के सानिध्य में। स्वामी जी वहाँ के हेड हैं परमार्थ के, गंगा तट पर। और इस बार जो रामायण मंचन होने जा रहा है, ये गीता की प्रकट नगरी कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। और ये गीता ज्ञान संस्थानम है ब्रह्म सरोवर के पास। यहाँ पर आज से बच्चों की और गुरुकुल के बच्चों की लीला का सीधा प्रसारण भी होगा विभिन्न चैनलों से। और यहाँ कुरुक्षेत्र वासी और आसपास के वासी देखने भी आएंगे, राम भक्त। तो ये हम चाह रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, इनमें जो संस्कारों की थोड़ी कमी होती जा रही है, जो ये पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसको बोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें, अगर बच्चे कोई चीज करते हैं, मंचन करेंगे, तो जरूर बच्चों पे असर पड़ेगा। और अभी हमने 13 तारीख को लाल किले पर एक बड़ा भव्य प्रोग्राम कराया था, जिसमें वहाँ हजारों राम भक्त आए थे। और आज से मंचन यहाँ शुरू हो रहा है कुरुक्षेत्र में। कुछ इसके बारे में बताएं सर टंडन साहब कि वहां पर किस तरह की रामलीला हो रही है, कुरुक्षेत्र में क्या तैयारी है, कलाकार वगैरह कहाँ से आप लोगों ने लिया है और कितने दिनों की होगी? देखिए, कलाकार तो स्कूली बच्चे और गुरुकुल के बच्चे हैं। देखिए, मैं अभी उसी प्रांगण में खड़ा हूँ, आप ये सामने देख रहे हैं, ये सारा जो अभी आपको हम दिखाते हैं, जहाँ पर सारा आप दिखाइएगा इनको कि हमारे ये गीता ज्ञान संस्थानम है, यहाँ पर ये कार्यक्रम होगा और आज से ही होगा। और इसमें हमारे स्कूली बच्चे हैं दिल्ली एनसीआर के, हमारे दिल्ली के इसमें 2 स्कूल हैं और गुरुग्राम का 1 स्कूल है। इसके अलावा जो जहाँ भी हम ऐसी जगह पर बच्चों की लीला कराते हैं जहाँ पर गुरुकुल होते हैं, तो उनके गुरुकुल के बच्चे भी हम शामिल करते हैं। हमने लास्ट ईयर जो परमार्थ में ऋषिकेश में कराई, वहाँ के गुरुकुल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया रामलीला में। और इस बार गीता ज्ञान संस्थान के बच्चे भी रामलीला में हम उनको भी शामिल कर रहे हैं, उनका भी अभ्यास चल रहा है।
और ये जो स्कूल है, अगर आप कहेंगे तो मैं स्कूलों के नाम बता देता हूँ। एक हमारा दिल्ली के वेस्ट में कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मोहन गार्डन, उसके बच्चे हैं नई दिल्ली के। एक द्वारका आवाज म्यूट हो गई। इंटरनेशनल स्कूल है, उसके बच्चे हैं। और एक हरियाणा में गुरुग्राम ग्लोबल स्कूल है गुड़गावा में, उसके बच्चे हैं। उसके अलावा यहाँ के संस्थान के गुरुकुल के बच्चे भी। जी जी, कमल 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 बंसल जी, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे क्योंकि ये बच्चे भी वहां पर हैं। वेद टंडन, मेरा नाम वेद टंडन है जी, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का अध्यक्ष हूँ, वेद टंडन जी। हाँ, वेद टंडन जी। हाँ, वेद प्रकाश टंडन जी। जी। आप लोग वेद प्रकाश टंडन जी से जानना चाहें, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जाकर रामलीला मंचन करा रहे हैं और बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं, तो बच्चे इस समय क्या कर रहे होंगे? तैयारी कर रहे होंगे या वो रामलीला शुरू होने वाली? नहीं, रामलीला तो 7:30 से 10 है। अच्छा, शाम को है। हाँ, शाम को। अभी तो बच्चे जो हैं अपना रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा, और मेरे से थोड़े दूर है, लेकिन हाँ जी जी। ना, ठीक है। आप लोग डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी से कुछ जी, कुरुक्षेत्र में जो बहुत ही फेमस ऐतिहासिक स्थान है, वहां पर रामलीला की तैयारी हो रही है। जी, हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग वेद प्रकाश टंडन जी से कोई सवाल पूछ सकते हैं। जी, सत्येंद्र त्यागी जी, आप ही पूछ लीजिए। तो कुलदीप राय जी ने उंगली उठाई हुई है। हाँ हाँ, पूछिए। हमारी बड़ी बहन हमारे लाफ्टर गुरु आदे जी आगे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, हाथ से नमस्कार। और बड़ी बहन उषा जी लंदन से का भी बहुत बहुत स्वागत। आज तो बोलिए, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? रामलीला के बारे में अभी चर्चा हो रही थी। आदे जी पूछिए, बोलिए। एक्चुअली 2008 में यूनेस्को द्वारा रामलीला उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से घोषित किया गया था। उसके बाद कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं इसके बारे में पूछना चाहता था। जी, वेद प्रकाश टंडन जी। हाँ नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी कि चीजें होती है और फिर वो उसका जो है स्वरूप बनता नहीं है। लेकिन हमारी जो आयोजन समिति है उसका ये ध्येय है कि देश की सभी जितने भी राज्य हैं उसमें स्कूली बच्चों से और गुरुकुल के बच्चों से हम हर स्टेट पे रामलीला कराएंगे, जिससे कि जो एक मैसेज है बच्चों के द्वारा जो जाएगा वो एक अलग से मैसेज जाएगा। और अब आपको बता दें कि अभी हम लंदन भी गए थे, लंदन में अप्रैल में हम गए थे। तो वहाँ हमने एक प्रोग्राम में हम गए थे। वहाँ भी जब एक मीटिंग थी, काफी बड़ा, 500-550 लोग थे उसपे भी हमने वो 25 मिनट के हमने रिकॉर्डेड रामलीला बच्चों की वहाँ भी दिखाई। वहाँ भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया इस बात को। और बच्चे ये 6 से लेके 11 तक के बच्चे हैं, 6ठी क्लास से लेके और 11वीं क्लास तक के बच्चे हैं। और आज जो इसका मंचन हो रहा है, 5 चैनल इसको डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं। एक संतवाणी चैनल है, एक सर्वधर्म संगम चैनल है, एक साधना गोल्ड है चैनल, एक सुभारती है, और भी 1-2 चैनल हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे क्योंकि उनकी टीमें आ चुकी है यहाँ पर। ये तो चैनल आप जरूर देखिएगा। 7 से 10 आपको अलग से चीजें मिलेंगी, क्योंकि रामायण के जो ऐसे पहलू भी हमने लिए हैं जो कि अक्सर रामलीलाओं में दिखाए नहीं जाते, नए प्रसंग लिए हैं। उन प्रसंगों को भी हम दिखाएंगे इसमें। और गीता, हमारी श्रीमद् भागवत गीता और रामायण में कहाँ समन्वय है, कैसा समन्वय है श्री कृष्ण जी और राम जी के उसमें, तो वो चीजें भी हमने इसमें मंचित की है, जो कि
हमारी तैयारी है, वो भी चीजें हम बताएंगे। तो ये एक नया प्रयास है बच्चों द्वारा, और अभी लाल किले पर जो हुआ बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। और हमने अभी सिल्वर जुबली थी इस्कॉन टेम्पल की, और यहाँ पर अपना ईस्ट ऑफ कैलाश में, वहां पर भी 5 दिन का उनका महोत्सव था। एक दिन हमारे बच्चों के लिए था। तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, उनका यूट्यूब चैनल, अगर इस्कॉन टेम्पल का, ईस्ट ऑफ कैलाश का इस्कॉन का यूट्यूब चैनल देखेंगे, तो उस पे भी उन्होंने, जब मेरे पास वो लिंक आया तो उस पे भी उन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड क्लास रामलीला परफॉर्म बाय स्कूल स्टूडेंट। मतलब इतनी अच्छी उनको रामलीला लगी कि बच्चों द्वारा, कि उन्होंने उस यूट्यूब चैनल पे ही जो उसकी फ्रंट वो है उस पे ही इतना अच्छा रिमार्क्स दिया। नहीं, ये आपकी सारी बातें ठीक है, हम आप लोग इन बातों से सारी सहमत हैं, लेकिन ये देखिए सब कुछ उत्तर भारत में हो रहा है। उत्तर भारत में अधिकांश रामलीलाएं 16वीं शताब्दी से तुलसीदास द्वारा लिखित रामायण, रामचरितमानस पर जो आधारित है उस पर होती रहती है, लेकिन ये बाकी भारत में उसका इतना ज्यादा प्रचलन नहीं है। हमारी तो इच्छा ये है कि ये पूरे भारत में उसी स्पिरिट से मनाया जाए जिस स्पिरिट से हम लोग उत्तर भारत में मनाते हैं रामलीलाओं को, और जिसका कि केंद्रीय पात्र जो है हमारा हिंदू भगवान विष्णु के जो 7वें अवतार हुए हैं रामचंद्र जी, उनके ऊपर है। नहीं, आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पूरा देश में उतना ही जोश होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव समिति अभी 108 सदस्यों को श्रीलंका भी ले गई, जो राम से रिलेटेड स्थान है, अशोक वाटिका, और भी वहां भी ले गई। और वहां भी श्रीलंका गवर्नमेंट ने हमें प्रोटोकॉल दिया और हमारा बड़ा आदर सत्कार किया। तो ऐसा नहीं है, अगर हम प्रयास मन से करेंगे सब लोग मिलके, तो आप ठीक कह रहे हैं कि इसका मंचन साउथ इंडिया में भी होना चाहिए, और सब जगह होना चाहिए। यही हमारी इच्छा है कि पूरे भारत में होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये सिमट जाए अधिकांश उत्तर भारत में। जी जी, नहीं, हमारा तो प्रयास रहेगा जी। हमने तो एक प्रण ले रखा, हमारी 5वीं स्टेट है हरियाणा जहाँ पर ये लीला हो रही है, और हमें पूरी स्टेट इंडिया की कवर करनी है। साउथ पे भी, कर्नाटक भी जाना है, तमिलनाडु भी जाना है बच्चों को लेके। तो हमारा तो ये प्रयास रहेगा, आगे भगवान श्री राम की कृपा होगी तो ये सारे कार्य होंगे। नहीं, आपका प्रयास वाकई प्रशंसनीय है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद। उषा बंसल जी जुड़ी हुई है हमारी। जी सुनाओ। जी नमस्कार जी, सबको नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये रामलीला का प्रोग्राम जूम पे भी आएगा क्या? एक बार दोबारा बताइएगा, क्या मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रहे हैं आप? ये जो रामलीला शाम को होएगी, जी जी, तो दिल्ली में तो हम टीवी पे देख लेंगे, दिल्ली से बाहर देखना चाहते हैं तो जूम पे भी होगी क्या? जूम पे आएगी? यूट्यूब पे आएगी। नहीं, मेरे पास तो कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से फोन आते हैं जब मंचन चलता है, तो यूट्यूब पर होगी और पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल होगी। तो ऐसा करेंगे वेद प्रकाश टंडन जी, लिंक आप हमें भेज दीजिएगा, ताकि हम उसको, हम लोगों के 22 ग्रुप हैं और 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। तो बहन जी की इच्छा है कि आपकी रामलीला को देखें, तो उस लिंक को हम ग्रुप में भेज देंगे, तो सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। नहीं, मैं अभी भेज दूंगा जी लिंक। और ये रोज का जो लिंक होगा, जैसे ही लीला खत्म होगी, मैंने अपनी IT टीम को कह दिया, मेरे साथ ही है, वो फौरन भेजेगी और लिंक पहले भी भेज देगी। हाँ, बहुत अच्छा। उसको फैलाने में ये भी आपकी जो हमारी इस मंच पे राम जानकी संस्थान RJS PBH के मंच पे जो कुछ भी कहा गया है, ये YouTube पे लाइव है। RJS पॉजिटिव मीडिया YouTube पे, कोई भी YouTube पे जाएगा, एनी टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो लोग इसको लाइव सुन सकते हैं। तो आपसे पर्सनल भी मिलना चाहूंगा मैं, तो बहुत बहुत बड़ा और अच्छा प्रयास है। आप जैसे मैं दिल्ली आऊंगा जरूर मिलूंगा आपसे। बिल्कुल सर, आपका हम लोग स्वागत करेंगे। और जो आदिश भाई ने कहा, ये लोग लाफ्टर एम्बेसडर हैं, ये लोग लाफ्टर को लेकर जो है काफी भारत भर में काम कर रहे हैं। डॉक्टर मदन कटारिया जी, जो कि 120 कंट्री में लाफ्टर योगा को पहुंचाए, वो हम लोगों के साथ हैं।
और उनकी प्रेरणा से हम लोग जो है अपने फोन पर भी जब बात करते हैं, और MS बिट्टा जी ने जय हिंद और वंदे मातरम सिखाया, वो फोन पे हम लोग करते हैं, नमस्कार जय हिंद नमस्कार या वंदे मातरम, ये ऐसे कर रहे हैं। और लाफ्टर भी वो आपने, आप जब एंट्री ले रहे होंगे तो उस समय आपने लाफ्टर नमस्कार, हास्य नमस्कार सुना होगा। तो ये हम लोगों ने जिंदगी में आत्मसात कर लिया है। तो बच्चों के अंदर भी कैसे लाफ्टर जो है वो पहुंचे, हम लोग इसकी भी कोशिश करेंगे कि वो लोग भी जीवन में, क्योंकि हंसना ही जीवन है, बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं। तो वेद प्रकाश टंडन जी, आपने अपना कीमती समय दिया और आप जुड़े और आपके विचार हम लोगों को बहुत अच्छे लगे, तो हम लोग भी मिलने का प्रयास करेंगे आपसे। मेरा बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। लिंक भिजवा दीजिएगा। देखिए, क्योंकि हम लोगों के बड़े पॉजिटिव लोग हैं, हम लोगों से जुड़े हुए 25 राज्यों के लोग जो हैं वो बड़े, दे आर वेरी मच पॉजिटिव। और ये सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जो है ये 9 साल से चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने इसको स्थापित किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं। और आदिश जी का भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे सवाल बहुत अच्छे सवाल पूछे और अच्छे जवाब भी मिले, तो इसके लिए हम आप सबके आभारी रहेंगे। जय हिंद। वेद प्रकाश टंडन जी, रामजानकी संस्थान के RJS के इस मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। तो